नमस्कार, सनराइज न्यूज के इस फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अखिलेश यादव ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अब। और उसी के साथ अभी तक अंदेशा लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव पहले ऐलान कर रहे हैं और उसके साथ ही कह रहे हैं कि 403 विधानसभा सीटों पर पूरा चुनाव होगा और उसी के साथ 400 सीटें जो होंगी वो हमारे खाते में आएंगी। अब अखिलेश यादव ने वो कह के तो ऐसा भूचाल मचा दिया था। उसके बाद कन्नौज पहुंची थी अपनी रथ यात्रा लेकर के डिंपल यादव और उन्होंने भी कह दिया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 तो होंगी। फिर एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में भी ये बात कही गई कि 403 विधानसभा में 400 अगर आप जीत लोगे तो फिर 3 किसके लिए छोड़ रहे हो। तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि वो 3 इसलिए छोड़ रहे हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। खैर, ये तो राजनीतिक तलखियां हो गई, राजनीतिक बयानबाजियां हो गई। अब चर्चा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि विधानसभा चुनाव कोई बड़ा चेहरा नहीं लड़ता है जल्दी। कारण उसका यह होता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक तो बड़ा चेहरा अगर हार जाए तो सबसे ज्यादा जो फेस वैल्यू डाउन होने का असर होता है जनता के बीच से वो होती है। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जो प्रत्याशी होता है और कुर्सी तक पहुंचना होता है तो वो सबसे आसान रास्ता निकालता है। वो एमएलसी के तौर पर जाना चाहता है और इससे पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो एमएलसी बनकर के ही गए थे। फिलहाल अखिलेश यादव सांसद हैं और आजमगढ़ से सांसद हैं। अब ये खबर आ रही है कि अखिलेश यादव चुनाव तो लड़ेंगे और इसी हफ्ते अपने सीट का ऐलान भी कर देंगे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो खबर यह है कि आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का कि आजमगढ़ में अभी खुद जाहिर तौर पर वो सांसद हैं। वहां की जो गोपालपुर विधानसभा है वहां से पूरा एक पूर्वांचल का क्षेत्र है उसको थोड़ा सा गढ़ा जाता है और आजमगढ़ वो ऐसा जिला है और वो ऐसी सीट है जिस पर अखिलेश यादव दावेदारी ठोक सकते हैं क्योंकि वो सीट अखिलेश यादव की मझी हुई सीट है, कड़ी हुई सीट है और उस सीट से अखिलेश यादव वहां की जनता को चाहते हैं क्योंकि वो यादव बाहुल्य क्षेत्र भी है, थोड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है। तो वहां से अखिलेश यादव एक बड़ी पारी खेलने की शुरुआत करना चाहते हैं। एक बात यह भी है कि अखिलेश यादव कन्नौज से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसका एक सबसे बड़ी वजह यह आ रही है कि कन्नौज अखिलेश यादव खुद भी 3 बार से सांसद रह चुके हैं। फिर उसके बाद डिंपल यादव को उन्होंने वहां पे मैदान में उतारा और डिंपल यादव को सांसद बनाया। डिंपल यादव जीती, निर्विरोध भी जीती। 2019 में समाजवादी पार्टी के खाते से ये कन्नौज की सीट चली गई और भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी ने उनके पक्ष में प्रचार किया। कन्नौज आए नरेंद्र मोदी और वहां से पूरा सियासी समीकरण ऐसा साध गए कि वो मोदी लहर में सुब्रत पाठक चुनाव जीत गए। वहां से डिंपल यादव चुनाव हार गई। लेकिन कन्नौज की जो सदर सीट है आज भी वो समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित है और समाजवादी पार्टी के ही विधायक अनिल दोहरे वहां से विधायक हैं। अब यह अंदेशा लगाया जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण, उन्होंने अपना पद से बीआरएस ले लिया है और उसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। असीम अरुण का जो पैतृक घर है वो कन्नौज के ही ठठिया में उनका घर है। अब ये एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि असीम अरुण की चूंकि इतनी बड़ी छवि बना करके एक ईमानदार पुलिस अफसर, प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा में भी वो रहे हैं असीम अरुण और उसके साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो असीम अरुण की फेस वैल्यू पर कन्नौज सदर से भी टिकट देने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी कन्नौज से असीम अरुण को चुनाव लड़वा देगी। तो अखिलेश यादव हो सकता है वो रिस्क वहां से लेना ना चाहें। लेकिन एक बात तो साफ होगी कि अगर अखिलेश यादव या तो इटावा मैनपुरी साइड से सीट देख सकते हैं या कन्नौज से देखेंगे या फिर अखिलेश यादव आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा जहां अभी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वहां की सीट देख सकते हैं। उसकी एक और भी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि यह समाजवादी पार्टी के पुराने गढ़ हैं। अखिलेश यादव यहां से आना जाना बना रहता है। अखिलेश यादव का यहां के लोगों से ऐसा ताल्लुकात है क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी सत्ता में उस वक्त यही जिले कुछ ऐसे थे जो वीवीआईपी श्रेणी में आते थे और इन जिलों का खूब विकास अखिलेश यादव ने किया और इन जिलों को लेकर के खूब सारा उन्होंने चीजें भी झेली और उसके साथ ही जनता ने भी उनसे खूब कहा कि आप कुछ ही जिलों को वीवीआईपी श्रेणी में ला दिया। लेकिन वो एक अलग वजह थी। लेकिन अब अखिलेश यादव का ये जो स्टैंड होगा क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी, आप देखो योगी आदित्यनाथ ने अभी ऐलान कर दिया कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, गोरखपुर की सदर सीट से। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। दिनेश शर्मा ने भी कर दिया। तो सभी लोग इतने बड़े बड़े चेहरे जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अखिलेश यादव पर एक सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर अखिलेश यादव चुनाव की उन्हीं विधानसभा लड़ रहे हैं जब सारे चेहरे लड़ रहे हैं। तो वो उन्होंने खंडन कर दिया और कहा मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा
और ये बहुत दशकों बाद ऐसा होगा, क्योंकि ये जो विधानसभा चुनाव लड़ने की जो परंपरा थी वो मायावती ने 2007 के चुनावों में तोड़ दी थी। क्योंकि और इस बार ही मायावती ने साफ तौर पर कहा है, सतीश चंद्र मिश्रा ऐलान कर चुके हैं और मायावती खुद भी कह चुकी हैं कि मैं कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, पार्टी की बागडोर संभालूंगी, लेकिन किसी भी पक्ष में रैलियां नहीं करूंगी, प्रचार नहीं करूंगी। सतीश चंद्र मिश्रा के हाथों में पूरी कमान है। तो मायावती ने वो परंपरा खत्म कर दी थी। उससे पहले के जो बड़े नेता होते थे, अब राजनाथ सिंह को ले लो, कई सारे ऐसे चेहरे, बड़े चेहरे हुए जो विधायक रहे और विधायक के बाद फिर उन्होंने लंबी पारी खेली और उत्तर प्रदेश की गद्दी तक भी पहुंचे। लेकिन अब वो दौर खत्म होता गया। एमएलसी बनना ज्यादा आसान समझा और एमएलसी बनकर के मुख्यमंत्री पद का जो गद्दी है वो संभालने की ज्यादा एक अच्छी कोशिश करी पिछले कुछ दशकों में। लेकिन अब फिर से वो एक लय वापस आ रही है, तो इसलिए चुनाव और दिलचस्प हो जा रहे हैं, क्योंकि योगी खुद टाल ठोक रहे हैं गोरखपुर से, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से, अखिलेश यादव का भी खंडन उन्होंने इस चीज का कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम चुनाव पूरी तरह लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव ही लड़ेंगे। अब ये देखना अहम होगा कि कौन सी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कन्नौज का हालांकि अभी नाम अखिलेश यादव नहीं ले रहे हैं। जहां तक है सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं वो। लेकिन उनके जो मजे हुए जिले हैं जहां पे उन्होंने कर्मभूमि के तौर पर जाने जाते हैं, वो कन्नौज, इटावा, सैफई, मैनपुरी, ये सारे जिले उनके आते हैं। आजमगढ़ भी एक अच्छी पकड़ है उनकी। तो फिलहाल इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी, अपडेट रहेगी। कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सन नाइस न्यूज।